नमस्कार। आज बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के बारे में। बात करेंगे वसुंधरा राजे को लेकर आलाकमान के क्या प्लान हैं, क्या संभावनाएं हैं। तो वहीं पर बात यह भी करेंगे कि हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट का आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या प्लान है। बात यह भी करेंगे कि राजस्थान में भाजपा में गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी जैसे चेहरों को क्या केंद्र में अब और बड़ा मौका मिलेगा या फिर रिप्लेस किया जाएगा। इन सब के ऊपर बातचीत आज करेंगे। शुरुआत करते हैं वसुंधरा राजे से। राजस्थान की भाजपा पार्टी में लगातार बदलाव हो रहे हैं और इसको लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बड़े सियासी लोग, सियासी जानकार बड़े आकलन लगा रहे हैं, लेकिन वो आकलन भी फेल होते नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये कहते हुए नजर आते हैं। भाजपा की बात करेंगे कि भाजपा में किसी को नहीं पता था कि प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी को लाया जाएगा, प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सतीश पूनिया को हटाया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को बनाया जाएगा और उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में सतीश पूनिया को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अब संभावनाएं बड़ी और है भाजपा के अंदर बदलाव की। सबसे बड़ी संभावना है संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को बदलने की। यह बड़ी खबर है कि राजस्थान में अब संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को जल्द बदला जा सकता है। राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह को भी जल्द बदला जा सकता है, क्योंकि उनके पास भी कर्नाटक जैसे राज्य की जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद में बड़े बदलाव और भी हो सकते हैं। राजस्थान में अब भाजपा चाहेगी कि 2023 के चुनावी मोड में आ जाया जाए और वहां से अब जातियों को साधने के लिए भी बड़े बदलाव किए जाए। देखिए, जातीय समीकरण देखा जाए तो ब्राह्मण वोट बैंक के आधार पर प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी को कमान सौंप दी गई है। राजपूत वोट बैंक को साधने की बात करें तो राजपूतों के बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली में मिनिस्टर हैं, लेकिन अब गजेंद्र सिंह शेखावत आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि उनके ऊपर किसी तरीके की कोई मजबूरी हो और किसी तरीके से कोई समस्या सामने आए। इसलिए मंत्रिमंडल में जल्द कैबिनेट के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत को हटाकर उनकी जगह राजपूत वोट बैंक को वापस बनाए रखने के लिए दिया कुमारी को बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी जा सकती है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार कह रहे हैं कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वो बराबर के हिस्सेदार हैं और उनके ऊपर भी केस चल रहा है। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार इस मामले को सीबीआई को देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी तरीके की कोई राहत नजर नहीं आ रही है। इसको देखते हुए आलाकमान और भाजपा कोई भी संकट मोल लेना नहीं चाहेगी और ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान से दिया कुमारी को केंद्र में ले जाया जा सकता है और गजेंद्र सिंह शेखावत को वहां से ड्रॉप किया जा सकता है। ब्राह्मण में सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष के रूप में बनाए गए, तो वहीं पर राजपूत वोट बैंक की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत पहले से हैं केंद्र में। यदि उनको हटाया जाता है तो दिया कुमारी को उनकी जगह दी जा सकती है। राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा चुका है। उसी के तौर पर सतीश पूनिया, जाट वोट बैंक की बात करें तो जाट वोट बैंक के आधार पर सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है और इससे पहले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था। तो जाट वोट बैंक को भी साधने की कवायद लगातार जारी है। मीणा वोट बैंक की बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा को इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है, केंद्र में जगह मिल सकती है और उनका होदा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो आमजन से जुड़े हुए नेता हैं, लगातार धरातल पर दिखे हैं, संघर्ष करते हुए दिखे हैं, इसलिए उनको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। संभावना ये है। आखिर में रहे दलित वोट बैंक, तो दलित वोट बैंक के आधार पर अर्जुन मेघवाल पहले से ही केंद्र के अंदर हैं और कैलाश मेघवाल को भी अब बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसके साथ ही यदि वैश्य समाज की बात करें तो गुलाबचंद कटारिया और ओम बिरला को बड़ी जिम्मेदारी पहले से दी जा चुकी है। अब समीकरण भाजपा का लगातार यही है कि अब वोट ये जातिगत वोट बैंक को साधा जाए और 2023 के चुनाव के लिए अब एकजुट होकर एक मंच से लड़ाई लड़ी जाए और 2023 के चुनाव को जीता जाए। राजेंद्र राठौड़ से भी जब आज हमने बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा कि 2023 में
भाजपा सत्ता में आएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी जाते हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके जाते हैं। तो अब बड़ी बात यह है कि यदि सभी को एडजस्ट कर लिया गया है, सबको अपनी अपनी जगह दे दी गई है, तो फिर वसुंधरा राजे का क्या? जो सबसे बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान की, तो उनको क्या उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी? तो दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, अर्जुन मेघवाल और वसुंधरा राजे, चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। दलित वोट बैंक को साधने की यदि बात हो तो अर्जुन मेघवाल पहले से केंद्र के अंदर मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के लिए अब लगभग यह तय किया जा सकता है, आगामी 10 दिनों में यह फैसला हो सकता है कि वसुंधरा राजे को अब चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाए, जो कि राजस्थान में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और यदि यह किया जाता है तो फिर उन्हीं के चेहरे पर लगभग राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हीं को बनाया जाएगा। हालांकि अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि राजस्थान में किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाएगा और राजस्थान में सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यदि यह समीकरण होता है कि चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वसुंधरा राजे को जगह मिलती है, तो फिर पूरे राजस्थान में एक बार फिर से वसुंधरा राजे का नाम मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएगा। वसुंधरा राजे पहले से ही धार्मिक यात्राएं कर रही है। जब भी उनका जन्मदिन होता है, केशवरायपाटन चाहे चूरू में सालासर बालाजी हो, जहां पर भी जाती हैं अपना धार्मिक जगह पर अपना जन्मदिन मनाती हैं। और इस बार भी वो संकेत देने की कोशिश आलाकमान को दी है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे बड़ी सीटें जितवा कर ला सकते हैं, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव थे तब भी वसुंधरा राजे ने साफ संकेत दिए थे, जब 25 सांसदों के साथ बैठक की और उनके बेटे दुष्यंत को बड़ी अहम जिम्मेदारी देने की बात की थी। तभी से आलाकमान नाराज बताए जा रहे थे। लेकिन एक बार फिर वसुंधरा राजे को जिस तरीके से मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है, वो उससे दिखाई देता है कि एक बार फिर वसुंधरा राजे मुख्य धारा में आएगी और कांग्रेस से टक्कर लेने के लिए एकमात्र वो चेहरा है। अशोक गहलोत के बराबर यदि कोई टक्कर दे सकता है कोई नेता राजस्थान में भाजपा की तरफ से, तो वसुंधरा राजे निश्चित रूप से, कोई माने या ना माने। और यह आलाकमान की तरफ को भी साफ संकेत देने की कोशिश वसुंधरा राजे समर्थकों की तरफ से है। वसुंधरा राजे लगातार अब धीरे धीरे एक्टिव हो गई है। भले ही पिछले 3.5 साल जब प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का कार्यकाल था, वो कहीं ना कभी कभी नजर आते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी ने सीट संभाली है, नेतृत्व किया है, तब से वसुंधरा राजे अब एक्टिव नजर आने लग गए हैं, चाहे वो भाजपा कार्यालय हो, चाहे फिर कहीं और के कार्यक्रम हो। अब उनकी गाड़ी भी भाजपा कार्यालय के पोर्च में पहुंच रही है, जहां पर आपने देखी होगी। पिछले कुछ समय में देखा गया था कि उनकी गाड़ी को गेट के बाहर कई बार रखा जाता था। इस बार वो सीधे तौर पर भाजपा के मुख्य कार्यालय के सामने गेट पर पहुंची और वहीं पर उनका जोरदार स्वागत हुआ वसुंधरा राजे का। तमाम तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी, प्रदेशाध्यक्ष ने जब पदभार ग्रहण किया था, जब मीटिंग हो रही थी। अब समझना यह होगा कि राजस्थान में भाजपा किसको मुख्यमंत्री चेहरा बनाए, इसको लेकर कंफ्यूजन है। क्योंकि अब संभावना यह भी है कि राजस्थान से प्रभारी अरुण सिंह को भी बदलाव किया जा सकता है, दूसरी तरफ संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को भी बदला जा सकता है। इन तमाम संभावनाओं के बीच भाजपा किसको मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी, ये अभी भी कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आलाकमान के पास निश्चित ही कोई प्लान होगा और वो निश्चित प्लान करके जरूर सामने रखेंगे, क्योंकि भाजपा के आलाकमान के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि कहां क्या दिख जाए, कब क्या बदलाव कर दे, ये उनके मन के ऊपर है। राजस्थान में कांग्रेस की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान लगातार जारी है। आपने कुछ ही समय पहले भी देखा होगा कि रामलाल जाट के एक बयान के बाद में हेमाराम चौधरी और रामलाल जाट में आपस में ठन गई थी, जिसको लेकर राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी साफ कहा था कि बयानों को देखा जाएगा और कोई अनुशासनहीनता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सचिन पायलट कहां हैं, वो नजर नहीं आ रहे, ना संभाग की जो मीटिंगें हो रही है उनमें और ना किसी और में। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा है कि सबको कहा गया है कि वो पहुंचे मीटिंगों में, लेकिन वो पहुंच नहीं रहे हैं, सचिन पायलट दिखाई दे नहीं रहे हैं।
तो उनका प्लान क्या है सचिन पायलट का? सचिन पायलट क्या आलाकमान के संपर्क में है? क्या दिल्ली में बैठक कर कोई नई रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि इधर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, साथ ही वसुंधरा राजे भी कोरोना पॉजिटिव है। तो इस कोरोना पॉजिटिव के पीछे भी क्या कारण है? कोरोना लगातार राजस्थान में बढ़ रहा है। इसको देखते हुए एक मैसेज भी है कि अब सतर्क होने की जरूरत है। लेकिन अब वापस लौटते हैं हम राजनीति के ऊपर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हैं। यदि दिल्ली हाईकमान उनको बुलाता है तो वो जा नहीं सकते। सचिन पायलट वहां पर बातचीत कर रहे हैं। और सचिन पायलट के मन में क्या है? क्योंकि सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि आलाकमान कुछ ना कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि ये वक्त है जब राजस्थान में बदलाव की जरूरत थी और 2023 के चुनाव में रिपीट करना होगा। दूसरी तरफ हेमाराम चौधरी ने साफ किया है कि सब लोग मिलकर सचिन पायलट को कांग्रेस से बाहर करना चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की सेवा करेंगे और 2023 के चुनाव रिपीट करवाएंगे। बयान आपने हेमाराम चौधरी और रामलाल जाट के सुन लिए होंगे सचिन पायलट को लेकर। लेकिन हम बात यह करेंगे कि अब राजस्थान में कांग्रेस किस तरीके से एकजुट हो सकती है। कांग्रेस को एकजुट होने के लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक मंच पर आना होगा, तभी 2023 के चुनाव में संभव है 2023 के चुनाव में वापस सरकार रिपीट करवाना। क्योंकि अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि हमने योजनाएं अच्छी हैं, चाहे वो चिरंजीवी हो, आरटीएच हो या फिर फ्री के सिलेंडर हो, बिजली मुफ्त बिजली देने की योजनाएं हो, तमाम जो योजनाएं हैं वो अच्छी है, शानदार है, लेकिन वो धरातल पर तभी आ पाएगी जब पूरी पार्टी एकजुट होगी। ये तो बहरहाल देखना होगा कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत एकजुट हो पाते हैं। लेकिन अब बात करेंगे हनुमान बेनीवाल की, जो कि राजस्थान के तीसरे मोर्चे के रूप में खड़े हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वो नेता है जो कुछ भी छोटी मोटी हलचल करते हैं तो पूरे देश में बड़ी सुर्खियां बन जाती है। बात करेंगे कि उनकी बेटी के जन्मदिन के ऊपर क्या कुछ हुआ और जो सियासी आकलन लगाए जा रहे थे कांग्रेस के साथ गठबंधन और भाजपा के साथ गठबंधन, उनके अंदर अब तीसरी ही डिप्लोमेसी निकलकर सामने आ रही है। तो हनुमान बेनीवाल कौन सी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। पहले खबर आ रही थी कि हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट के साथ बैठकर मीटिंग की है, तो क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं? तो दूसरी तरफ भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में भी वो थे, चाहे ओम बिरला, राजेंद्र राठौड़, तमाम उन नेताओं के साथ, राजनाथ सिंह, सबके साथ उनके फोटोज आई और लोगों ने देखा भी किस तरीके से वो सहज भाव से बातचीत कर रहे थे। अब उनके जन्मदिन की बात करें तो जन्मदिन के ऊपर उन्होंने तमाम नेताओं को आमंत्रित किया था अपने जन्मदिन के, बेटी के जन्मदिन के ऊपर बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया और वहां पर आम आदमी पार्टी से दो मुख्यमंत्री जन्मदिन पर पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब। सब लोग वहां पर यह देखकर अचंभित रह गए कि दो मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल की बेटी के जन्मदिन पर पहुंचे हैं, तो क्या खिचड़ी पक रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि अब आम आदमी पार्टी हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर चुनाव राजस्थान में लड़े और हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में बनाए और फिर सीटें यहां से मिलजुल कर गठबंधन के साथ लड़ा जाए और अच्छी सीटें यहां से निकाल कर ले आओ। क्योंकि जब पंजाब में चुनाव थे तो तब भी मान साहब को जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया वो चौंकाने वाला था। उनका चेहरा पहले उन्होंने आगे किया और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा और वो जीत कर भी आए और पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान में हनुमान बेनीवाल वो बड़ा चेहरा है जो राजस्थान में भले ही सीटें ना निकाल पाए, लेकिन पिछले उपचुनाव की भी बात करें तो लगभग उन्होंने भाजपा की कई सीटों को नुकसान पहुंचाया है जहां पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो सीटें चाहे निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, लेकिन वो हराने का मादा जरूर रखते हैं, वो अपनी ताकत जरूर रखते हैं कि किसी भी सीट को प्रभावित कर सकते हैं वो। ऐसे में क्या अब वो खुद किसी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ या किसी और भाजपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं? अभी तक हनुमान बेनीवाल खुद भी रुख देख रहे हैं जनता का कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, उसके अनुसार वो राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इस बार का चुनाव भी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरफ गहलोत जहां रिपीट की बात कर रहे हैं तो भाजपा
सत्ता में आने की भी बात कर रही है। जो परिपाटी लगातार चली आ रही है कांग्रेस भाजपा, उसको भी लगातार देखा जा रहा है और राजस्थान की जनता भी समझदार हैं, वो भी जानती हैं कि किसको वोट देना है और किसको नहीं। हर बार की जिस तरीके से सरकार चेंज होती है, क्या इस बार भी होगी? और इस बार क्या चेंज होगी तो निर्दलीय विधायक कितने आएंगे और तीसरे मोर्चे को कितना सपोर्ट मिलेगा और कितने विधायक सामने आएंगे? यदि अच्छी बहुमत के साथ अच्छे विधायक तीसरे मोर्चे के आते हैं तो उनका फिर पलड़ा मजबूत हो जाएगा। जो वो मांगेंगे राजस्थान की सत्ता के अंदर वो उनको मिलने वाला है। आम आदमी के पार्टी के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल को बड़ा चेहरा बनाया जाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री का ही क्यों ना हो। पहुंचने को बहुत से और भी लोग पहुंचे हैं। संजीव बालियान पहुंचे हैं, जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे, सतीश पूनिया भी पहुंचे, रामलाल शर्मा भी पहुंचे, संदीप चौधरी जो कांग्रेस से हैं वो भी पहुंचे, और भी बड़े कई नेता वहां पर पहुंचे थे। लेकिन देखने वाला यह था कि वहां पर घनश्याम तिवारी जी भी पहुंचे, जो कि पुराने उनके मित्र रह चुके हैं। लेकिन देखने वाला यह था कि आम आदमी पार्टी के दो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। महत्वपूर्ण बात यह थी। तो किधर जाएगा हनुमान बेनीवाल का ये रेला, ये भी देखने वाला होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। कुछ समय बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद में चुनाव के लिए तैयारियां शुरू, कैंपेन शुरू होंगे। राजस्थान में वसुंधरा राज्य को लेकर भी आलाकमान के बड़े प्लान हैं, तो वहीं पर सचिन पायलट को लेकर भी निश्चित ही कांग्रेस के अंदर बड़े प्लान हैं। हनुमान बेनीवाल अपने ही मत में चल रहे हैं, रुख देख रहे हैं, जिधर पलड़ा भारी होगा उधर ही वो गठबंधन करेंगे। अभी उनके पाले में गेंद है, क्योंकि तीनों जगह पर वो बराबर से बातचीत कर रहे हैं और संपर्क में हैं। जहां उनको लगेगा कि यहां से उनको गठबंधन करना चाहिए वो करेंगे, और निश्चित तौर पर वो मादा रखते हैं कि किसी भी चुनाव में किसी भी सीट के ऊपर प्रभावित चुनाव को कर सकते हैं। तमाम समीकरण अभी राजस्थान में चल रहे हैं, इनके ऊपर हमने बातचीत की। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, जिससे आपके लिए हमें और कार्यक्रम लेकर आ सके। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।